आज हम लोग अपना मैंने कहा था आपसे लेबर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे थोड़े। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, पेपेनिकुलो स्मेयर इज़ यूजुअली डन टू डिटरमाइन कैंसर ऑफ। देखो पेपेनिकुलो स्मेयर को हम लोग पैप स्मेयर नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म पैप स्मेयर से बोलते हैं हम लोग। इसमें हम किस कैंसर से डिटरमाइन करते हैं, कौन से कैंसर को हम पैप स्मेयर से डिटरमाइन करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास सर्विक्स, सेकंड दिया है ओवरीज, थर्ड दिया है फैलोपियन ट्यूब एंड फोर्थ दिया है ब्रेस्ट। सो अभी तक सबके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा। पैप स्मेयर इज यूज फॉर कैंसर और सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर को डिटरमाइन करता है हमारा पैप स्मेयर। ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द नर्स इन लेबर रूम is caring for a client in active stage of first phase of labor. Nurse is assessing fetal pattern and note a late deceleration on monitor strip. Most appropriate nursing action. देखिए इसमें इसने हमसे क्या बोला कि एक जो नर्स है लेबर रूम में वो केयर कर रही है एक्टिव स्टेज में। देखिए फर्स्ट फेज में 2 स्टेज आती हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। उसमें ये एक्टिव स्टेज में इस समय पर है। नर्स इज असेसिंग फीटल पैटर्न, इस समय पर नर्स उसके फीटल पैटर्न्स को देख रही है। उसको वहाँ पर लेट डिसलरेशन दिखता है मॉनिटर स्ट्रिप पे। तो अब वो इनमें से क्या चीज़ करेगी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया गया, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। सेकंड ऑप्शन हमें दिया है, प्लेस मदर इन सुपाइन पोजीशन। थर्ड हमें दिया है, इंक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। फोर्थ दिया है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। देखिए ये क्वेश्चन एनटेक्स का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। देखिए बहुत हद तक यही आंसर इसका सही है। क्यों? क्योंकि देखो एक्टिव फेज में क्या होता है, जो लेडी होती है वो कई हद तक टायर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिसलरेशन पैटर्न, जो फीटल के हार्ट रेट पैटर्न होता है उसमें चेंज दिखता है। हम लोग जानते हैं लेट डिसलरेशन किस वजह से होता है। देखिए लेट डिसलरेशन जो हमें दिखता है वो दिखता है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण। तो जब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी होगी तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही करेक्ट इस समय पर दिखेगा हमको। जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा यहाँ मैनेजमेंट रहेगा वो ऑक्सीजन सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लेडी को बाय फेस मास्क। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे जब जाएंगे, प्लेस मदर इन सुपाइन पोजीशन। देखिए हम मदर को सुपाइन पोजीशन में इस समय पे नहीं देंगे क्योंकि इन्फ्यूजन को हम नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय पे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। देखिए डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स हम लोग करेंगे, बट दिस टाइम पे ये हमारा प्रायोरिटी बेस्ड एक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ अ प्राइमरी साइन ऑफ लेबर। देखिए लेबर का प्राइमरी साइन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है पुशिंग बाय मदर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है इंट्राथोरेसिक प्रेशर, फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर सबको आता है, एवरीबडी नोज प्राइमरी साइन ऑफ लेबर क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स मॉनिटरिंग क्लाइंट इन लेबर, नर्स सस्पेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन इफ विच नोटेड ऑन एक्सटर्नल मॉनिटर ट्रेसिंग ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक क्लाइंट लेबर में है, नर्स ये सस्पेक्ट कर रही है कि वहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन देखा जा रहा है। मतलब नर्स को ये सस्पेक्ट हो रहा है कि यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है। तो अब इनमें से वो क्या चीज़ नोटिस करेगी मॉनिटर पे। देखिए वेरिएबिलिटी नो, एक्सेलरेशंस नो, अर्ली डिसेलरेशन एंड वेरिएबल डिसेलरेशन। देखिए हमारे पास 3 तरीके के डिसेलरेशन हमें मिलते हैं। एक होता है अर्ली डिसेलरेशन, एक होता है लेट डिसेलरेशन, एक होता है वेरिएबल डिसेलरेशन। अर्ली डिसेलरेशन हम बात कर लेते हैं, हेड कंप्रेशन की वजह से होता है। अर्ली डिसेलरेशन जब भी हमको दिखेगा वो हेड कंप्रेशन की वजह से दिखेगा। जब भी बेबी का हेड का कंप्रेशन होगा उसकी वजह से वो हमें दिखेगा अर्ली कंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं। लेट डिसेलरेशन मैंने अभी आपको बताया, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से क्या होता है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से लेट डिसेलरेशन हमें दिखता है। और जो वेरिएबल डिसेलरेशन होता है वो हमें पता चलता है किसकी वजह से, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से हमें पता चलता है वेरिएबल डिसेलरेशन। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन जब भी होगा तो वो वेरिएबल डिसेलरेशन हमें फीटल हार्ट के मॉनिटर में दिखाएगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अर्ली में मैंने बोला हेड कंप्रेशन, लेट में मैंने बोला यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी उसका रीजन होता है। वेरिएबल डिसेलरेशन होने का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन है, इसी वजह से हमें क्या मिल रहा है, वेरिएबल डिसेलरेशन मिल रहा है। सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्रेजेंट इन यूरिन मे कॉज रेडिश स्टेन ऑन डायपर ऑफ न्यूबॉर्न।
ओके, देखिए पहला इसमें दिया हमें ऑप्शन म्यूकस, नेक्स्ट ऑप्शन दिया बिलिरुबिन, एंड देन उसके बाद दिया यूरिक एसिड क्रिस्टल, देन दिया एक्सेसिव आयरन। देखिए ये कंडीशन जो होती है ना, जिसमें रेडिश स्टेन डायपर में बेबी के मिलते हैं, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से मिलते हैं, ये दिमाग में रखना है। ये बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल होता है कि हमें रेड डायपर देखने को मिलता है, रेडिश स्टेन हमें डायपर में मिलते हैं बेबी के, क्योंकि उसके यूरिन में क्रिस्टल पाए जाते हैं यूरिक एसिड के, इसलिए वो क्या करते हैं, स्टेनिंग कर लेते हैं डायपर पे। ठीक है, नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल फीटल हार्ट बीट इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 90 to 100 irregular, next option is 100 to 120 irregular, another option is 120 to 140 regular, and next option is 120 to 160 regular. So क्या है इसका राइट आंसर? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 90 to 100 दिया गया इरेगुलर, जो कि सही नहीं है, ये हमें पता है, ये ब्रेडिकार्डिया कंडीशन है। नेक्स्ट हमें दिया गया 100 to 120 इरेगुलर, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया 120 to 140 रेगुलर, ये भी हम इसको सही नहीं मानते। हमारा जो सही ऑप्शन हम लोग मानते हैं फीटल हार्ट बीट का, वो 120 to 160 हार्ट बीट मानते हैं, वो भी रेगुलर। अगर वो इरेगुलर हमें दिया हो तो वो ऑप्शन राइट नहीं है, रेगुलर ऑप्शन इज राइट। तो नॉर्मल फीटल हार्ट बीट इज 120 to 160 बीट, दैट इज रेगुलर इन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट बाइशॉप स्कोर का नहीं है? देखिए हम ये जानते हैं बाइशॉप स्कोर जो हम यूज़ करते हैं वो राइपनेस ऑफ सर्विक्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि लेडी कितना प्रिपेयर है, कितना लेबर के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, देखिए इसमें राइपनेस ऑफ सर्विक्स के लिए देखा जाता है बाइशॉप स्कोर। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं बाइशॉप स्कोर के, सर्वाइकल डायलेटेशन एक कंपोनेंट है, सर्वाइकल इफेसमेंट एक कंपोनेंट है, स्टेशन कंपोनेंट है, सर्वाइकल डायलेटेशन, इफेसमेंट, स्टेशन, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन ऑफ हेड। पोजीशन ऑफ हेड इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। इसके 3 कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल डायलेटेशन एंड स्टेशन ऑफ हेड। ये बाइशॉप स्कोर में आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, लेकिन पोजीशन ऑफ हेड इसका कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बाइशॉप स्कोर में बेसिकली क्या होता है कि इसको मार्किंग की जाती है, 0 1 2 3 ऐसा करके मार्किंग की जाती है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसका लेवल। ठीक है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी सही है, डायलेटेशन सही है, स्टेशन सही है, पोजीशन नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा बेसिकली वो हमारा बन जाएगा पोजीशन ऑफ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 21 ईयर प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट एट 40 वीक ऑफ गेस्टेशन एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर, क्लाइंट सर्विक्स 8 सेंटीमीटर एंड कम्प्लीटली इफेस्ड एट 0 स्टेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर विच इज प्रायोरिटी नर्सिंग प्रॉब्लम। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 21 ईयर्स की प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जो 40 वीक ऑफ गेस्टेशन उसने अचीव कर लिया है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है एक्टिव लेबर की स्टेज पे। क्लाइंट का सर्विक्स 8 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका है और कंप्लीटली इफेसमेंट हो चुका है 0 स्टेशन पे। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर पे इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग प्रॉब्लम क्या हम मानेंगे। देखो यूरिनरी रिटेंशन, नेक्स्ट दिया है हाइपर वेंटिलेशन, नेक्स्ट दिया है इनफेक्टिव कोपिंग, नेक्स्ट है हमारे पास पेन। देखिए ट्रांजिशन फेज में जो मेन प्रॉब्लम हम लोग मानते हैं, ट्रांजिशन फेज में मेन प्रॉब्लम लेडी का होता है पेन। हाई लेवल ऑफ पेन का प्रॉब्लम ट्रांजिशन फेज में दिखता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है ना, देखिए इसकी जो ट्रांजिशन फेज होती है वो लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज लास्ट में आती है। 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर तक जब तक डायलेट नहीं हो जाता, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का लास्ट स्टेज होता है ट्रांजिशन फेज। उस ट्रांजिशन फेज में सबसे ज़्यादा होता है पेन। पेन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है लेडी के लिए, बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है वो पेन कोप अप कर पाना। ठीक है, इसलिए ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर पे हम लोग आंसर मानेंगे पेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नर्स प्रिपेयर क्लाइंट फॉर लंबार एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, बिफोर एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू एज्यूम विच पोजीशन। देखिए इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि लंबार एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसको देना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि इसमें साफ दे रहा है कि हमें क्या करना है, लंबार का एनेस्थीसिया देना है, तो ऑब्वियसली हमें उसे साइडलाइन पोजीशन देनी होगी। ऑब्वियसली हम उसको क्या, कौन सी पोजीशन देंगे, यहाँ पर हम उसको साइडलाइन पोजीशन देंगे, ताकि उसका क्या हो, वो लंबार पोर्शन क्या हो, विजिबल हो जाए और वहाँ पे इजीली हम लोग पंचर करके एनेस्थीसिया दे सकें। तो इसलिए इसका आंसर साइडलाइन पोजीशन है, ना कि लिथोटमी पोजीशन। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, हैंड्स एंड नीज का भी कोई ऑप्शन नहीं, प्रोन भी पोजीशन हम नहीं देते हैं, साइडलाइन पोजीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि नर्स रिव्यू कर रही है रिकॉर्ड ऑफ अ क्लाइंट इन अ लेबर रूम
अब वो ये नोट कर रही है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डॉक्यूमेंट किया है कि फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट अभी -1 स्टेशन पे है। तो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट अभी किस एरिया पे लोकेट है, तो हमें ये इसमें से बताना है। 1 2 3 4 हमें 4 ये दिए गए हैं। देखो जो स्टेशन होते हैं ये हमारा जो स्टेशन का बेसिकली जो हम लेते हैं वो इस्चियल स्पाइन लेते हैं। इस्चियल स्पाइन, मिड लाइन ऑफ इस्चियल स्पाइन जो होता है हमारा, वही क्या होता है, उसी के बेस पे हम स्टेशन का डिवाइड करते हैं, अबव द इस्चियल स्पाइन और बिलो द इस्चियल स्पाइन। देखिए -1 -2 -3 -4 हमारे रहते हैं अबव द इस्चियल स्पाइन, ठीक है। और जो हम इस्चियल स्पाइन के नीचे लाते हैं उसे +1 +2 +3 +4 ऐसा करके हमारा क्या आता है, बिलो द इस्चियल स्पाइन आता है। तो वो प्लस में स्टेशन जाते हैं हमारे। देखिए यहाँ -1 स्टेशन इसने हमसे पूछा, तो यहाँ पर -1 स्टेशन, देखिए ये फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये इस्चियल स्पाइन के बेस पे ये फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है, और यही हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन ही हमारे पास -1 स्टेशन पे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी, थर्ड विल बी द राइट आंसर। बिकॉज देखिए ये -1 ये इस्चियल स्पाइन इसने हमें दिया नॉर्मल, जहाँ पे मैंने रेड लाइन किया, उसके जस्ट एक 1 ऊपर क्या है, हमारे पास -1 स्टेशन है, क्योंकि 2 तो -2 स्टेशन पे आ गया, और जो 1 दिया है हमको वो -5 स्टेशन पे है, और जो फोर्थ ऑप्शन जो इसके नीचे हमें दिया है वो +1 +2 प्लस थर्ड ऑप्शन पे है, प्लस थर्ड स्टेशन पे इस समय पर है। तो इसलिए इसने हमसे पूछा -1 पे कहाँ पर है, तो -1 लोकेट करेगा 3 पे। 3 थर्ड पॉइंट क्या है इसका, -1 लोकेट करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। थैंक यू वेरी मच।